नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो जिसे हम जानते हैं न्यूज पंच के नाम से। मैं हूं आंचल गुलाटी और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश होती है उन सभी खबरों पर ऐसे तथ्य और पड़ताल के साथ नजर डालने की जहां पर हम सत्य को आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद कौन है? मौजूद है हमारे रिपोर्टर जो पल पल की अपडेट्स करते हैं साझा इस मंच से। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन तमाम खबरों पर रहेगी नजर, आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले इस वक्त की टॉप लाइंस का। तो आखिरकार हादसों पर कैसे लगाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेक? एक ब्रेक हम पैर से लगाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ब्रेक लगाएगा, ये खबर हम आपके साथ करेंगे साझा। भारत को मिला है एक अनोखा खून यानी किस पर्टिकुलर ग्रुप का है वो, और ब्लड ग्रुप से कैसे अब एक नई क्रांति आएगी जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन को एक अलग ड्राइव पर ले जाने की। और तीसरी अहम खबर, जिस तरह से मैंने आपको बताया, भारत में अनोखा खून मिलने के बाद बात करते हैं ट्रंप साहब की। सुर्खियों में रहने की आदत है, लेकिन इस बार उनकी बेबसी सामने आई है। फेड चेयरमैन से हुई है तनातनी और ये तलखी अब जो तमाम इंटरनेशनल मार्केट है उस पर क्या असर डालेगी, और आखिरकार ट्रंप साहब क्यों बेबस नजर आ रहे हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा। तो ये तमाम तीन बड़ी खबरें रहेंगी आज सुर्खियों में न्यूज पंच की इस आधे घंटे में। तो बात करते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं जिस तरह से नियमों का पालन वो नहीं करते, और आखिरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें शक्तिमान बनकर कैसे उतर रहा है, ये हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे। सड़क सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है, अब इसके लिए कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बनेगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रुकेंगे वो हादसे, और इसीलिए वो पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। और 10 करोड़ रुपए का मंजूरीकरण किया गया है इस पूरी सड़क सुरक्षा के लिए। तो सड़क सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आखिरकार ये इतना यूनिक यहाँ पर क्यों है? कैसे ये इस्तेमाल जो है वो उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाएगा जहां हम सेफ्टी मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहां सेफ्टी मॉडल जो है उससे लैस होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सड़क सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक अनूठी पहल है, और इसी अनूठी पहल के लिए 10 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई, और मंजूरी मिली है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। इसे हरी झंडी दिखाई गई है। 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह का जो ये परियोजना का जो पहला चरण है, अब इसमें क्या होने वाला है? इसमें ITI M-Logica टीम लॉजिक से बात करेगी, वो टीम अपना काम शुरू करेगी, जिसकी बात ये जो पूरी रिपोर्ट है कि आखिरकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है, इस पूरी रिपोर्ट को भेजा जाएगा मॉट तक, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसे भेजा जाएगा कि भाई किस तरह से ये काम कर रहा है। तो सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे काम होगा। अब जो नागरिक हैं, यानी मैं आप जो यातायात का इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लैस होंगी परिवहन विभाग की डिजिटल सेवाएं, ताकि जो दुर्घटना के कारण होते हैं उनका पता लगाना आसान होगा, रिपोर्ट देना आसान होगा, और जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित करना आसान होगी। मौसम, वाहन डेटा का विश्लेषण, यानी ये तमाम जो इंपॉर्टेंट कारक होते हैं जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हैं, उन मानकों को तय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बनेगा तुरुप का इक्का। और ड्राइवर का जो रिकॉर्ड मिलाकर भी एक AI मॉडल तैयार किया जाएगा। 5 करोड़ वाहन और 3 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस धारक वो जुड़ेंगे। अब फेसलेस ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट बनवाना भी इससे आसान होगा। नहीं, कई ऐसे काम हैं जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किए जाएंगे, और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और आपको अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी होगी। साथ ही साथ क्योंकि जब ये बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी नागरिकों को, तो इसके डेटा से, यानी कि ये सुनिश्चित किया कैसे जाएगा कि ये सब कुछ आप तक पहुंचे।
यानी कि दूसरा हमारा डिजिटल ग्राफिक्स है वो यही आपको बताएगा कि आखिरकार जो पर्याप्त डेटा है वो क्या करेगा, यानी कि सड़कों और राजमार्गों पर खतरनाक जगहों का पता लगेगा। ये डेटा से हो पाएगा कि भाई कहाँ खड्डे हैं, कहाँ कोई पेड़ गिरा है। रियल टाइम पॉलिसी डैशबोर्ड, आपने कभी देखा होगा, आप कंप्यूटर पर कभी काम करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, किसी पर्टिकुलर संस्थान के लिए, तो रियल टाइम डैशबोर्ड यानी कितनी सही समय से, यानी कि अगर 10:40 हो रहे हैं तो 10:40 में जो घटना है वो आपके डैशबोर्ड यानी लैपटॉप पर अपीयर हो पाएगी। जो प्रवर्तन प्रक्रिया है उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो इसके लिए भी एआई का डंडा पड़ना तय है। वाहनों का जो लोकेशन है उसके मौके पर उसकी कार्रवाई, ई चालान की वसूली, ये तमाम जो बातें हैं वो आपको वन एम्बिट, वन स्टॉप सोल्यूशन यानी एक जगह मिलेंगी, यानी कि आपको अब जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कहना है यूपी के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का इस पूरी व्यवस्था को लेकर। आइए सुनवाते हैं। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो डेटा एनालिटिक्स और एआई का जो स्वरूप आ रहा है, तो हम लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले ये मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस साल के बजट में 10 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है प्रारंभिक स्तर पे इसके लिए। जो परिवहन आयुक्त का प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन करेगा, जिसमें कि आईटीआई और एम लॉजिका जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, दोनों जो है कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेंगी। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको गवर्नमेंट एनालाइज करेगी। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवाबों की नगरी लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, आखिरकार सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये जो एआई की व्यवस्था है ये कैसे संजीवनी का काम करेगी जब हम बात करते हैं जो तमाम हादसे होते हैं उसको कमी लाने में, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने में? देखिए, इसकी जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है ये आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर जो अभी आए हैं डेटा आए हैं, पिछले 6 महीनों में 18% सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो तकरीबन प्रतिदिन 143 हादसे होते हैं, जिनमें 78 लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है। ये हालात है, ये चिंता वाले हालात है, और इन्हीं सबके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार अब एआई मॉडल का इस्तेमाल करेगी, जिसमें आपने अभी विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये एआई उन तमाम सारी सड़कों को चिन्हित करेगा जो पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं, उनको चिन्हित करेगा। वहां पे जो ड्राइवर है उनकी प्रवृत्ति किस तरीके की है वो सारी चीजें एनालिसिस होंगी, सड़कें किस तरीके की हैं वहां पर, और कहाँ किस टाइम कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। और उसके बाद ब्लैक स्पॉट, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होने के संभावित ज्यादा कारण रहते हैं, उन सभी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा और उनको शेयर किया जाएगा, जिससे कि ये दुर्घटनाएं रोकी जा सके। इसके साथ साथ आने वाले समय में इसके अगले चरण में इसका पूरा काम जो खास तौर से जो पारदर्शिता की बात कहते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आपका ई चालान हो, आपको अपने पेमेंट करने हैं, आपको जो भी रोड टैक्स, विकास हम ये बात मान सकते हैं जी, विकास हम ये मान सकते हैं कि बिग बॉस की नजर हमेशा आप पर होगी, लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उससे कहीं ना कहीं बहुत आसानी होगी, यानी कि जिस तरह से जो हादसा या अगर कोई दुर्घटना पेश आती है उसका रियल टाइम डेटा आपके पास एट द फ्रैक्शन ऑफ हैंड्स मौजूद रहेगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी बात है, इससे हर कोई चौकन्ना भी रहेगा और साथ साथ तमाम सारी चीजें जो अभी जमीन पर नजर आएंगी वो सबसे बड़ी बात होगी। जो एक ऐसे एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे चौराहे पे, जिस तरफ से ज्यादा एम्बुलेंस अगर आ रही है तो उस तरफ का रेड लाइट अपने आप ही हो जाया करेगी। साथ साथ अगर एक तरफ कभी कभी रहता है, एक टाइमिंग फिक्स रहती है ऑटो, वो उसी के अनुसार एआई चलाएगा जिस हिसाब से उस दिशा से भीड़ आ रही है। उससे भी लोगों को मार्ग में यातायात में सुविधा होगी, रफ्तार में तेजी आएगी, गति आएगी और सुरक्षित यात्रा हो सकेगी। ये तमाम सारी चीजें हैं और उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बनने जा रहा है जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। और आकांक्षा, एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो मैं रिपोर्ट बता रहा था, जो आंकड़े आए थे 18% बढ़ने के दुर्घटना, उनमें से छोटे जनपद भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, इन जगहों पर सड़क हादसों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, लोगों की सुरक्षा भी होगी और पारदर्शिता भी आएगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जहां तेरी नजर है वहां मुझे खबर है, यानी कि जो हम कई बार
बच बचाकर जो लोग रेड लाइट तोड़ते हैं, ठीक है, और निकल जाते हैं और सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्हें अब एआई देखेगा। अब इसमें एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, जिस तरह से ये काम करेगा, कैसे ये बाकी राज्यों के लिए उदाहरण स्वरूप बन सकता है, और इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए तमाम अधिकारीगण हैं, किस तरह से उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है? देखिए, इसमें प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में एक आईआईटी खड़गपुर के साथ एमओयू भी साइन किया है, जिसमें आने वाले समय में मार्ग दुर्घटनाओं में 50% की कमी की जा सके, इस लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार चल रही थी। तमाम सारी टेक्नोलॉजी आईआईटी के प्रशिक्षित लोगों से ली जाएगी और लोगों को बताया जाएगा। साथ साथ ये एआई की हैंडलिंग किस तरीके से करनी है और इसका प्रयोग आगे कैसे करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 करोड़ वाहन है और 3 करोड़ रजिस्टर्ड लाइसेंस है। तो इतनी बड़ी संख्या वाले राज्य में इस मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, तो ये कहीं न कहीं जब इसके परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होंगे। ये बहुत बड़ा प्रयोग है और आने वाले समय में ये रोड सेफ्टी के लिए एक नई क्रांति लाएगा। बिल्कुल, और इसलिए कह सकते हैं ये एआई है, ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और ये एआई की मदद से अब सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं में कमी आना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों से साझा करने के लिए। चलिए, तो बात हमने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, लेकिन अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की। और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सामने आई है। ये उपलब्धि क्या, ये हम करेंगे आपसे साझा। कर्नाटक का जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की है कि भारत में दुनिया का पहला एकदम नया क्रिब एंटीजन ब्लड ग्रुप मिला है। अब ये एंटीजन ब्लड ग्रुप किस तरह से काम करेगा, ये भी हम आपको विस्तार से अपनी खबर में बताएंगे। मेडिकल साइंस की नई खोज की अगर बात की जाए तो इसे क्रिब माने। पहले बताते हैं कि जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट को आपको समझाएं। ट्वीट कहता है कि मेडिकल मिस्ट्री फ्रॉम कोलार, इंडिया हैज कॉट ग्लोबल अटेंशन, यानी कि एक ऐसा मेडिकल साइंस का चमत्कार जो कोलार से मिला और इसीलिए जो पूरा वैश्विक हम कह सकते हैं अटेंशन है, आकर्षण है, वो भारत की तरफ पहुंचा है साइंस के लिहाज से। अ नेवर बिफोर सीन ब्लड ग्रुप, पहले ना कभी देखा गया ऐसा ब्लड ग्रुप जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, यानी सुनिश्चित किया गया है इन कोलार। वुमेन स्पॉटलाइटिंग द नीड ऑफ रेयर डोनर रजिस्ट्रीज एंड रिसर्च लेड ब्लड सर्विसेज। दो चीजें इससे होंगी। पहली, जब डोनेशन यानी कि ब्लड डोनेशन की जाती है तो ये क्रिब का नया एंटीजन ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं कीर्तिमान रचेगा। दूसरा, कि जो तमाम लैब से जुड़ी हुई रिसर्चेज होती हैं जिसके लिए खून की आवश्यकता होती है, उसमें भी ये जो नया ब्लड ग्रुप है ये अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, और कह सकते हैं ब्लड क्रांति, यानी कि खून के क्षेत्र में जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, उसमें नई क्रांति के साथ। चलिए, ये तो हमने ट्वीट की बात की जो कि कर्नाटका हेल्थ डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से था, लेकिन मेडिकल साइंस की जो नई खोज है, ये एंटीजन ब्लड ग्रुप, ये इतना अनोखा क्यों है, फिर से बताते हैं। तो कर्नाटक में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, महिला में यह अनोखा रक्त समूह कार्डियक अरेस्ट के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती हुई उसमें देखा गया, और डॉक्टर्स ने जब ब्लड ग्रुप को चेक किया, लैब में भेजा, तो इस सैंपल में, इसीलिए मैंने कहा ना कि लैब रिसर्च के लिए भी बहुत जरूरी होगा, वहां पर ये अनोखा ब्लड ग्रुप जो है इसके बारे में पता लगा, ये जानकारी पता लगी। अब जांच रिपोर्ट में इस अनोखे ब्लड ग्रुप का खुलासा हुआ है। अब ये कैसे मिला, तो महिला का जो ब्लड ग्रुप था, यानी आम ब्लड ग्रुप था, वो ORH पॉजिटिव था। जैसे कि मेरा O पॉजिटिव है, किसी का AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव हो सकता है। किसी भी O पॉजिटिव ब्लड यूनिट से नहीं हुआ जब ये मैच, यानी कि वैसे तो जो O पॉजिटिव वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, लेकिन वहां पर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, तो इसीलिए उस ब्लड ग्रुप को जांच के लिए बेंगलुरु भेजा गया कि भाई ऐसी क्या बात है कि ये O पॉजिटिव के साथ भी मैच नहीं हुआ। आधुनिक तरीके से की गई ब्लड ग्रुप की जांच, जब इसकी गहन जांच तथ्य के साथ, विश्लेषण के साथ, विवेचना के साथ की गई, तो परिवार के 20 लोगों से भी वो सैंपल मैच नहीं हुआ, यानी कि फैमिली में किसी से भी जो ब्लड ग्रुप हम किनशिप रिलेशनशिप बोलते हैं वो भी नहीं हुआ। महिला का ऑपरेशन बिना ब्लड ट्रांसफर के सफल हुआ, बिना ब्लड ट्रांसफर के वो सफल हो गया जो महिला वहां पर एडमिट हुई थी। महिला उसके परिवार का ब्लड अब सैंपल कहां भेजा गया, उसे भेजा गया ब्रिटेन, और उच्च गुणवत्ता तकनीक के लिहाज से 10 महीने की गहन रिसर्च के बाद क्या पाया गया, ये पाया गया नया एंटीजन ब्लड ग्रुप क्रिब, जिसमें CR का मतलब है, जो CR है
मतलब है क्रोमर और IB का मतलब है इंडिया बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु टीटीके ब्लड सेंटर ने शुरू की थी ये दुर्लभ ब्लड डोनर की रजिस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कई ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनका डोनर मिलना मुश्किल है, और इस तरह से जब एंटीजन हमें मिला है तो कहीं ना कहीं अभी साइंस ने और इसमें जब विवेचना और मंथन किया जाएगा, इससे और कई रिसर्चेस में मदद मिलेगी। वक्त थोड़ी से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, क्यों उनके बीच रसाकशी चल रही है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत न्यूज पंच में। अब बात करते हैं अमेरिकी केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे यहाँ RBI है, वहां पर फेडरल रिजर्व है, वहां पर भी जो हमारी ब्याज दरें होती हैं उनकी समीक्षा की जाती है। यहाँ MPC है, वहां पर FOMC बैठती है, यानी कि उनकी भी एक पूरी बैठक होती है। लेकिन फेडरल रिजर्व ने इस बार क्या किया? फेडरल रिजर्व ने इस बार अपनी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा, यथावत रखा, जस का तस रखा, उसे नहीं बदला। अब ट्रंप साहब कई बार से ये मांग कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई आप ब्याज दरों में कटौती कीजिए, लेकिन जो पवेल साहब हैं, जेरोम पवेल जो कि फेड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए इस बार भी निराशा हाथ लगी ट्रंप साहब को और दरों में कटौती नहीं हुई। आखिरकार दरों में बदलाव क्यों नहीं किया गया, पहले उनके कारणों को समझेंगे और फिर जानेंगे कि आखिरकार ये जो तल्खी है, क्या सिर्फ इसकी वजह ब्याज दरें ना बदलना है या इसके पीछे की रार पुरानी है। तो फेडरल रिजर्व ने 5वीं बार भी अपनी जो बेंचमार्क ब्याज दरें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि वो टस से मस नहीं हुए और उन ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया। और वहीं FOMC की जो 2 दिवसीय की बैठक थी, जो 2 दिवसीय बैठक चली, जैसे यहाँ पे MPC की बैठक चलती है, 2 दिवसीय बैठक चली, उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। और इसीलिए ये जो रार है, यानी कि आखिरकार क्यों ये है, तो पवेल साहब और ट्रंप साहब के बीच में ये है कि पवेल साहब कह रहे हैं कि भाई आप टैरिफ को लेकर कुछ तो फैसला लीजिए, लेकिन टैरिफ को लेकर कोई फैसला सुनिश्चित नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो ट्रंप और पवेल साहब का विवाद है ये पुराना है। पवेल कई बार जो है वो आलोचना कर चुके हैं ट्रंप की, और ट्रंप भी बाज नहीं आते पवेल साहब को आड़े हाथों लेने से। और अभी हाल ही में इनकी इस विवाद को कहाँ देखा गया, जो फेड का ऑफिस है वो अंडर रेनोवेशन है, और जब वहां पर इस खर्च के बारे में बात ट्रंप साहब ने पवेल साहब से की तो थोड़ी स्थिति जो है वो रसाकशी वाली यहां पर हो गई। और इसीलिए कहा जाता है कि कई ऐसे टीवी डिबेट्स में भी ट्रंप साहब पवेल को कई बार अपने कुछ शब्दों से जो है उन्हें दुख पहुंचा चुके हैं। इसीलिए ये रार पुरानी है। ट्रंप और जो पवेल साहब है उनका जो विवाद जो है वो जग जाहिर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से इस बार भी निराशा हाथ लगी ट्रंप प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं जो रार है दोनों के बीच, चाहे हम बात करें फेड चेयरमैन की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, वो सबके सामने कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया कि दरों में बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इस फैसले की बात है, आंचल आपको पता है कि जो अमेरिका में ब्याज दरें हैं
वो जो पॉज है लगातार 5वीं बार इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्फ्लेशन अब भी वहाँ पर चिंता का विषय है। 2% का जो टारगेट है उससे अभी 2.7% पर जो इन्फ्लेशन बना हुआ है उसकी वजह से थोड़ी सी चिंता है। और दूसरी चिंता है लेबर मार्केट को लेकर के, जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो अभी भी जो नंबर्स हैं पेरोल के वो उतने बेहतर नहीं आ रहे हैं। तो ये 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से लगातार जेरोम पावेल कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं आया है। साथ ही साथ जो टैरिफ का इम्पैक्ट है अमेरिका की इकॉनमी पर वो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स में देखा जा सकता है। और इस वजह से जेरोम पावेल को लगता है कि लेबर मार्केट, इन्फ्लेशन और टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो उनको रोक रहा है कम से कम इस वक्त ब्याज दरों को घटाने से। दूसरी तरफ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कह रहे हैं कि चूंकि हम अभी माइनस मतलब नेगेटिव ग्रोथ से अभी हम 3% ग्रोथ पे आए हैं, इसलिए ग्रोथ नंबर्स मेरे बहुत अच्छे हैं। जेरोम पावेल ग्रोथ नंबर की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो केवल इन्फ्लेशन और लेबर नंबर्स देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देख रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि आप ग्रोथ नंबर तो देखिए, मैं 3% पे ग्रो कर रहा हूं और इसलिए आपको काटना चाहिए। EU 11 बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है, यूरोपियन यूनियन आप हमारे यहाँ कटौती नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप लोअर इंटरेस्ट रेट देखें तो अमेरिका 57 पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ आपकी इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है पूरी दुनिया में। तो कह रहे हैं कि जब हम सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे अपने देश के लिए बना रहे हैं, ग्रोथ लेकर के आप वापस आ रहे हैं, तो आप हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जेरोम पावेल एक इकोनॉमिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ IMF जैसी एजेंसीज ये कहती हैं कि भाई जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्वायत्तता दिखनी चाहिए। अगर स्वायत्तता दिखेगी नहीं तो अमेरिका की जो साख है, चाहे उनकी बॉन्ड में हो, उनके डॉलर में हो, उनके अपने ट्रेजरी में हो, वो निवेशकों का भरोसा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जेरोम पावेल ये भी डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि हम भारत जो अमेरिका की साख है उसको बचाना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट एक सेंट्रल बैंक की जो साख होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिस्ट और एक बिल्कुल क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर के बीच में जो एक तनातनी होती है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो बैलेंसिंग एक्ट होता है वो अमेरिका में दिखाई बिल्कुल। और फिजिकल प्रूडेंस का यही रूल है कि ग्रोथ के साथ साथ आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दिल तोड़ा गया है और लगातार वो कह रहे हैं कि दिल है कि मानता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज अभी न्यूज़ पंच में इतना ही। हम 3 नए मुद्दों को लेकर आपके साथ 2 बजे फिर से हाजिर होंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।